हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम एक्सेप्ट हिंदी। और फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले होती है जनरल हिंदी, फिर जनरल नॉलेज और हल्की फुल्की रीजनिंग। ठीक है, तो ये 2020 का पेपर है, सेट ए। ठीक है, और ये सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो 21 से स्टार्ट करूँगा मैं। 1 से 20 तक तो हिंदी के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारी हिंदी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिलहाल देख लेते हैं। तो 21 क्वेश्चन है, वासुकी ताल इज सिचुएटेड नियर। तो वासुकी ताल कहाँ मिलता है, किस कहाँ पे स्थित है? तो वासुकी ताल है हमारा केदारनाथ में। ठीक है, तो 21 का हो गया हमारा ए। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरी माँ के इकलौते पुत्र हुआ मैं, और इसके पिता मतलब बेटी। तो ये पूछा गया है कि इसके तो वो तस्वीर में रिलेटेड कैसे है लड़की। ठीक है, तो वो होगा डॉटर, ये राम की बेटी निकलेगी, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये है शामला ताल, ऑप्शन ए, शामला ताल में है ये। ठीक है, और जो शामला ताल है ये चंपावत में स्थित है। चंपावत, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है हमारी, वहाँ स्थित है। फिर आता है 24वां क्वेश्चन, द हरप्पन प्लेस लोथल ये कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है ए, ये गुजरात में है। और लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट हुआ करता था। जैसे आज बहुत से पोर्ट हैं, जैसे कांडला पोर्ट है जो गुजरात में ही है। तो ऐसे ही उस टाइम का पोर्ट हुआ करता था ये, जहाँ से शिप्स वगैरह आया करती थी ट्रेड के लिए। ठीक है, फिर हमारा 25 क्वेश्चन ये क्या है, धनुष तीर्थ। तो धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? तो बद्रीनाथ, श्रीनगर, उत्तरकाशी और ऋषिकेश। तो धनुष तीर्थ कहा जाता है हमारे श्रीनगर को, और श्रीनगर आता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26, द पोर्ट ऑन आइदर एंड ऑफ द सुएज कैनाल। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ में सुएज कैनाल है जो रिसेंटली ब्लॉक्ड हो गया था, तो उसके दोनों तरफ, मतलब इस कोने की तरफ और इस कोने की तरफ कौन कौन से पोर्ट हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा पोर्ट साइद और टैफिक। एक साइड इसके पोर्ट साइद है और दूसरी तरफ टैफिक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 27 क्वेश्चन, वॉर जयघोष रिलेटेड टू द गढ़वाल राइफल्स। तो वो जो वॉर क्राई बोलते हैं, जैसे जो जवान यूज़ करते हैं, जैसे जय काली वगैरह वगैरह, वॉर के टाइम पे जो जवान यूज़ करते हैं मोराल बूस्ट करने के लिए। तो गढ़वाल राइफल का क्या है? तो आपने रिसेंट मतलब ऑप्शन सुना होगा कि ये लोग ज़्यादातर हमेशा जय बद्री विशाल कहते हैं। तो 27 का है ऑप्शन सी, जय बद्री विशाल। ठीक है, जय बद्री विशाल। ठीक है, फिर 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ निकनेम्ड एज द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी जो सीमांत गांधी है, उनका किसको कहा जाता है सीमांत गांधी? तो ये थे हमारे खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, भारत रत्न। ठीक है, भारत हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, फिर 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां, द समर सीजन रेजिडेंस ऑफ भोटिया रेस इज कॉल्ड। तो जो भूटिया जाति है उनके समर गर्मियों के सीज़न में जो उनका रहने का निवास होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो होता है मैथ, ऑप्शन बी, मैथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप इन 1982 एज एन अपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैसे तो किसी को ईयरली इतना याद रहते हैं नहीं, पर हमारे यहाँ रूरल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक ही है, ठीक है, वो है हमारा नाबार्ड, ठीक है। तो आंसर इसका होगा नाबार्ड, 30 का ए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो इसमें अपने आप में रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो रूरल फाइनेंशियल सिस्टम भी वही होगा, नाबार्ड, ठीक है। 31 क्वेश्चन, द हेड प्रीस्ट रावल ऑफ बद्रीनाथ धाम इज चूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो रावल होता है वो सबसे बड़े पंडित होते हैं, मुखिया पुजारी होते हैं केदारनाथ धाम के, ठीक है, उन्हें रावल कहा जाता है। तो वो कौन से क्षेत्र से चुने जाते हैं हमेशा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, मालाबार से। मालाबार के रीजन होता है, वहाँ से चुने जाते हैं, ठीक है। फिर आया 32nd क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया होस्ट करेगा मेंस वर्ल्ड कप हॉकी। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये अभी भी वैलिड है क्योंकि 2023 आया नहीं है, 2023 इसका आंसर है। 2023 में मेंस वर्ल्ड कप हॉकी होगा इंडिया में, उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33। तो ये कह रहा है कि बॉटनिकल नेम ऑफ रिंगाल यूज्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट इन उत्तराखंड। तो जो रिंगाल है उसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी, ठीक है, इसे बोलते हैं किम्नो बम्बूसा फलकटा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34। राम ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम किसी पॉइंट से 10 किलोमीटर साउथ में जाता है, 12 किलोमीटर, फिर वहाँ से राइट मुड़ जाता है और चलता है 10 किलोमीटर, फिर वहाँ से राइट में जाता है 10 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से राम कितने किलोमीटर दूर है, तो ये कितना होगा, इतना ही होगा जितना ये है, तो 10 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 किलोमीटर, ठीक है। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम ऑफ द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जो है, FRI हमारा देहरादून में है जो, तो उसका जो मेन गेट है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो मेन गेट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, ब्रांडिज गेट, ब्रांडिज गेट, ठीक है। इसका नाम है गेट का, जो FRI आपने देखा होगा जो उसका मेन गेट है फ्रंट का, तो उसे ब्रांडिज गेट कहा जाता है। फिर 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर एक क्लॉक है वो 1 बजे एक बार रिंग होती है, 2 बजे 2 बार रिंग होती है और 3 बजे 3 बार रिंग होती है, तो ऐसे ही 24 घंटों में वो कितने बार रिंग होगी, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से लगा लें तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे ही 12 बजे 12 बार। तो सम कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 कितने हैं, टोटल कितने हैं 12, तो 6 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म है 12, तो 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 78। तो 78 ये है 1 से लेके 12 बजे तक का, फिर 12 बजे से दोबारा 1 बजे की, ठीक है, और फिर 12 बजे तक चलता रहेगा वो। तो 78 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारा होगा 156। तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मिंग फॉर फार्मर्स इन ईयर। तो भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी थी। तो ये कब दी थी? तो ये है 2007 में। एडी से कोई मैटर नहीं करता, 2007 ही है, ठीक है। फिर आया 38 क्वेश्चन। इट वॉज संडे ऑन जनवरी 2006 एडी। व्हाट वाज द डे ऑन जनवरी 2010, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को हमारा संडे है। तो 1 जनवरी 2010 में क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो अगर 1 जनवरी 2006 में संडे है तो 31 दिसंबर 2005 को क्या रहा होगा? सैटरडे, ठीक है। तो अगर हम ऑड डेज़ को देखें तो ये होंगे 1 + 1 + 2 + 1 = 5 डेज़। तो सैटरडे के पास कितने आए? 5 डेज़। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे होगा। तो थर्सडे कब होगा? ये होगा 31 दिसंबर 2009। और उससे एक दिन बाद 1 जनवरी 2010 में क्या होगा? संडे, सॉरी थर्सडे है तो फ्राइडे। तो आपका ऑप्शन सी सही है इसका। तो फ्राइडे होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है? हाथी मताई ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है? तो हाथी मताई ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है हाथी मताई ऑफ गढ़वाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ क्वेश्चन 40, बाय विच एक्ट बर्मा हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो बर्मा कैपिटल है म्यांमार की, ठीक है। सॉरी कैपिटल नहीं है, पुराना नाम है। जो पहले म्यांमार को बर्मा ही कहा जाता था, तो ये पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू इंडिया से अलग हो गया? तो ये हमारा 1935 एक्ट, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 41, फ्रॉम द फॉलोइंग द लमन सॉन्ग इज रिलेटेड टू। तो जो लमन सॉन्ग है, लमन लमन गीत है, वो किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। ये प्रेम गीत है, एक टाइप का प्रेम गीत है, ठीक है। फिर 42nd क्वेश्चन देख लेते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो पुश और पुल जो फैक्टर्स होते हैं, जो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो होता है माइग्रेशन के लिए। सेकंड ऑप्शन ए, माइग्रेशन, ठीक है। अगर आप किसी को पुश करते रहते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाल देते हैं, तो वो माइग्रेट होके कहीं और जाएगा, ठीक है, जो अपनी जगह चेंज करेगा। जैसे औरंगजेब के टाइम पे लोग अपना धर्म बचाने के लिए इधर से उधर जाते रहते थे, भागते रहते थे, ठीक है। तो माइग्रेट होते रहते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और अगर आप पुल करते हैं, पुल मतलब किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा? वो अपना स्टेट छोड़ के आपके स्टेट में आ जाएंगे, तो फिर माइग्रेशन होगा। तो पुश और पुल दोनों के दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेशन के लिए, ठीक है। फिर 43rd क्वेश्चन देख लेते हैं। द बिगेस्ट लैंडस्लाइड, तो जो भूस्खलन हुआ था नैनीताल में, वो कब हुआ था? तो ईयर याद, डेट तो अप्रॉक्सीमेट किसी को इतना याद रहता है नहीं, ईयर याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो इसका ईयर है वो है 1880, ऑप्शन बी। 1880 में भूस्खलन हुआ था नैनीताल में, बहुत बड़ा, ठीक है। फिर 44th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो के.एम. मुंशी भी थे, ठीक है, अय्यर भी थे, एंगर, फिर हमारे अंबेडकर तो रहे होंगे, ये तो प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट नहीं थे, आई मीन कमेटी के मेंबर नहीं थे, ठीक है। फिर 45th क्वेश्चन देख लेते हैं। रावण की तपस्थली, ठीक है, जिसे
बैरास कुंड कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? तो बैरास कुंड है जो, वो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो चमोली में स्थित है बैराट। ठीक है, बैरास कुंड। फिर 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टेक्निक वॉज यूज टू अचीव सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन सफिशिएंट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारा, ठीक है, MS स्वामीनाथन की वजह से, स्वामीनाथन ये लेकर आए थे। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ जो मिल्क रेवोल्यूशन कहा जाता है, वाइट रेवोल्यूशन, वो कहा जाता है कुरियन को। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे उसके साथ? ठीक है, तो ये है एक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। ठीक है, एक अच्छी जो क्वालिटी की सीड बीज मंगाए गए थे। ठीक है, ये सही बात है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो जो खाद होती है, जो केमिकल खाद होती है, उसका इस्तेमाल किया गया था, वो भी सही है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा डी। सारे के सारे सही हैं इसमें। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंशंट कास्ट ऑफ कुमाऊं विच इज़ आल्सो नोन एज मुंड और शाबर। तो जो मुंड और साबर है, ठीक है, तो वो कुमाऊं के कौन से कास्ट को भी कहा जाता है? पहले इन्हें मुंड और साबर कहा जाता था एक पुराने काल में। ठीक है, तो ये है हमारे कोल, ऑप्शन नंबर डी। जो कोल है उन्हीं को पहले मुंड और साबर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट लाइवलीहुड अवार्ड ऑफ द ईयर 2019। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि 2019 का है और अभी तो 2021 चल रहा है, तो 2020 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या 2023 के आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंदा देवी नेशनल पार्क वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन। तो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो कब स्टैब्लिश किया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हम पे 1982, 83, 1992 और 1988। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो था उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। और नंदा देवी हमारा इकलौता यूनेस्को साइट है उत्तराखंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50th क्वेश्चन। तो ये जैसे रिलेटेड हैं ये आपस में, तो ये हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो ये होगा अगर हम पहले को देखा जाए तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 20। तो सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 26। तो इसका आंसर होगा ए, 50 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एंशिएंट टाइम अस्कोट वॉज द कैपिटल ऑफ। तो जो प्राचीन काल में जो अस्कोट था वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी? ठीक है, सॉरी, तो जो वो पूछ रहा है कि प्राचीन काल में जो अस्कोट था वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी, तो ये थी हमारी कत्यूरी डायनेस्टी, ऑप्शन सी। ठीक है, और कत्यूरी डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है, जिन्होंने इनको बनाया था वो थे वासुदेव कत्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट सेटलमेंट इन बंगाल। तो जो डच थे उन्होंने अपना पहला सेटलमेंट बनाया था बंगाल में, वो कहाँ बनाया था? तो वो था चिंसुरा, ऑप्शन डी चिंसुरा। ठीक है, चिंसुरा में वो पहली बार बसे थे डच लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच किंग ऑफ टीरी किंगडम इज credited to the state to start the tradition to establish the city on their own name। तो टीरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापित की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये थे हमारे प्रताप शाह, ऑप्शन बी प्रताप शाह। इन्होंने ही पहली बार
अपने नाम से शहर स्थापना करने की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, तो इनमें से कौन सा लेयर है जिसमें टेम्परेचर हमेशा समान रहता है थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी? तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में थोड़ा ऊंचाई जाने पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट सेम ही रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ये है अलगोज़ा। अलगोज़ा बजाया जाता है किससे? पैर से, हाथ से, नाक से या मुंह से? तो इसका आंसर होगा मुंह से। अलगोज़ा जो होता है, ठीक है, इसका डी का आंसर है। इसे माउथ से बजाया जाता है, मुंह से। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही थी और मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा कल सुबह, मतलब 14 अक्टूबर को। तो कल मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द स्टडी पोर्टल। थैंक यू।